वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में दाता। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी दुनिया से दिल मेरा। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिनशा सरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय से भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधर्म सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा। नमी महाराज जो जन्मों के वैरागी हैं, कोई भोगावली कर्म का ऐसा उदय था कि जिसके कारण गृहस्थ की दशा का उन्होंने उपभोग किया, मगर जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरा लक्ष्य, मेरा गंतव्य, मेरी मंजिल, मेरी डेस्टिनेशन कुछ अलग है, अब मुझे मोह में ना पड़ कर के अपने उसी गंतव्य को प्राप्त करना है जहाँ पर मैंने छोड़ा है, वहीं से ज्वाइन करके अपने कार्य को आगे प्रोसीड करना है। और इन भावों के साथ वे दीक्षा के लिए घर से, राजमहलों से निकल पड़े हैं और इधर सौधर्मेंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके उनको परखने के लिए कि इनका वैराग्य कितना सच्चा और कितना पक्का है, उनके सामने अलग अलग युक्तियों के माध्यम से उन्हें समझाते हैं, उनसे संवाद करते हैं। मगर वह संवाद सामान्य लोगों के लिए तो एक मशाल बन गया कि उसकी लौ में, उसकी रोशनी में जिस किसी ने अपने मार्ग को देखना है, मंजिल को पहचानना है, तो इन ज्ञानियों की बातों को सुने, उससे जिंदगी में मार्गदर्शन स्वतः मिल जाएगा। मगर इंद्र महाराज अभी भी कह रहे हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में हो और गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का पोषण करने वाला आश्रम है, और आप गृहस्थी में रह कर के साधना कीजिए, आराधना कीजिए, और आपको चारों आश्रमों को पुष्ट करने का,
उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। और वो लोग जितनी साधना करते हैं आपको भी तो दलाली मिलेगी, और दलाली मिलेगी और आप पर्व तिथियों पर विशिष्ट आराधना कर लेना और आपको घर छोड़ने की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। मगर उनकी इन बातों को श्रवण करके नमी महाराज ने क्या फरमाया, माँ से तू जो बालो कुसज्ञेण तू भुंजय न सो सुयखाय धम्मस कलंग अघई सोलसी। कोई व्यक्ति हर महीने तपस्या में रहता है, भूखे रहने के 30 दिन और भोजन करने का 1 दिन, और उसके अगले दिन फिर 30 दिन का पच्चखाण, वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं। ऐसे निरंतर चलता है और पारणे के दिन भी मात्र कुशा की नोक पर जितना आए उतना ही आहार करता है। फिर भी अज्ञान दशा में की जाने वाली ऐसी दुष्कर करणी, ऐसा कठिन तप भी उस सुअख्यात धर्म की बराबरी नहीं कर सकता। यदि सुअख्यात धर्म परिपूर्ण चंद्रमा की भांति उज्जवल है, निर्मल है, शीतलता प्रकाश देने में समर्थ है, तो उसकी 16वीं कला का भी यह मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि जब 15 दिन कंप्लीट होते हैं तो 16वें दिन वहाँ पर चंद्रमा का एक भाग तो प्रेजेंट रहता है, मगर कहा कि 15 कलाएं तो ऑलरेडी दब चुकी हैं, जिसको हम अमावस्या बोल देते हैं कि 15 कलाएं दब गई। मगर एक कला तो बोले फिर भी खुली है, मगर वो खुली होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देती। और इस अज्ञान दशा में की जाने वाली तपस्या का प्रभाव उस 16वीं कला के भी बराबर नहीं। अर्थात जो सुअख्यात धर्म को जानने वाला है कि वह सुज्ञान, सुध्यान और सुचारित्र के ऊपर बेस्ड है, वहाँ पर कुछ भी अंध मान्यता नहीं, वहाँ पर कुछ भी इलॉजिकल नहीं है, वहाँ पर कुछ भी दूसरे को वेदना नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। वहाँ पर स्व और पर के कल्याण की साधना का उपदेश है। और वह स्व और कल्याण की साधना में स्वाध्याय, ध्यान और चारित्र, 3 बातें जो तीनों की तीनों इंटर रिलेटेड है। यदि स्वाध्याय अच्छा होगा तो हमारा ध्यान अच्छा होगा, ध्यान अच्छा होगा तो हमारा चारित्र अच्छा होगा। तो श्रीमद् उत्तराधंज सूत्र में ही एक जगह पर आता है, प्रथम ही अध्ययन में माया चंडालियं कासी बहुयं माया आलवे कालेण य अहिज्जिता तो झायज एगो। लाइन में तो, गाथा में तो फरमाया है कि कभी भी क्रोध आदि के वशीभूत होकर के चंड अर्थात रुद्र कर्म मत करना। क्रोध आदि के वशीभूत होकर के कुछ भी गलत मत करना और ज्यादा भी मत बोलना। और तीसरी बात कही है कालेण य अहिज्जिता, जो स्वाध्याय के समय तुमने स्वाध्याय किया है, आगमों का पठन पाठन किया है, कोई प्रवचन श्रवण किया है, तो उस प्रवचन को श्रवण करने के बाद आफ्टर इट तुझे उसके ऊपर चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन करना है। क्योंकि वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, ये 5 अंग स्वाध्याय के 5 परिपूर्णता के उसको बताने वाले। हमारी बॉडी के जैसे बॉडी पार्ट्स हैं, उसी प्रकार एक स्वाध्याय की कंप्लीशन कब होती है? जब उसमें ये 5 चीजें अवेलेबल मौजूद होती है। पहला है वाचना। तुम्हें पहले किसी ज्ञान का, जिसे ऑलरेडी उस विषय का ज्ञान है, उनके श्री चरणों में विनय भक्ति पूर्वक बैठ करके उन बातों को सुनना होगा, एक जिज्ञासु बन करके कि मेरे भीतर जिज्ञासा है, और यह सोच करके तुम्हें श्रवण करना होगा। और जब श्रवण किया है, कोई ना कोई डाउट तो होगा। अब जब डाउट है तो डाउट को दूर करने के लिए तुम्हें विनय भक्ति हम्बलनेस के साथ जाकर के पूछना भी होगा।
और पूछने के बाद जब डाउट निकल गया, फिर जो तुम्हें कंटेंट मिला है उसको बार बार रिवाइज करना होगा। हल्का हमिंग सा साउंड उच्चारण के साथ। कहा जाता है यदि तुम कुछ याद करना चाहते हो तो इतने धीमे से बोलो कि मात्र तुम्हारे कानों को सुनाई दे। किसको सुनाई दे? जब तुम कोई शब्द कोई पाठ उच्चारण के साथ बोल रहे हो, तुम्हारे कानों को सुनाई दे रहा है, तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा और वो चीज पक्की होने लग जाएगी। और इसी का नाम क्या है? परिवर्तन। परिवर्तना मीन्स पर्यटना। पर्यटना मीन्स जैसे लोग पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं, और जिस रास्ते से आप रेगुलर आते और जाते हो तो आपको उस रास्ते की पहचान हो जाती है कि यहाँ पर इसकी दुकान है, यहाँ पर ये नलका लगा है, यहाँ के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी है। हर चीज़ की पहचान कैसे होती है? जब आप उस रास्ते से बार बार आते जाते। दिस इज कॉल्ड पर्यटन, परिवर्तन। जब आप उन शब्द के पाठों को या प्रवचनों को जहाँ आपके पास रिकॉर्डिंग्स आप बार बार सुनते हो तो आपको पहले पता लगता है इसके बाद ये लाइन आने वाली, अर्थात आपको वहाँ पर कोई भी मुश्किल नहीं लगती। और चौथा पॉइंट बताया है, जब आपने उसकी पर्यटना की है, अब आपको याद होने लग पड़ा, उसके बाद उसके ऊपर अनुप्रेक्षा करो। अनुप्रेक्षा, अनु का मतलब होता है पश्चात, बाद में, आफ्टर। आपने ऑलरेडी उस कंटेंट को सुना है, आपने ऑलरेडी अपनी जिज्ञासाएं शांत की है, आपने देख करके उसको रिवाइज भी किया है, मगर इसके बाद चौथा स्टेप, इन सबके बाद तुम्हें क्या करना है? उसको ध्यान में देखना है। किस में देखना है? ध्यान में देखना। एक एक शब्द ले लिया, मात्र छोटा सा शब्द ले लिया आपने, धम्मो मंगल मुक्कीठं, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अब उस चिंतन में आपने धर्म के बारे में जहाँ जहाँ जो जो कंटेंट सुना है, जो जो बातें सुनी है, उनको अपनी उस मेमोरी कार्ड में इतना कुछ रिजर्व है ना, कितना कुछ आपने सुना है, उसको रिकॉल करो, उसको निकालो। और अलग अलग स्थानों पर उस बुक में इसका वर्णन ऐसा था, उसमें ऐसा था, उसमें वैसा था। अब धर्म के बारे में चिंतन चल रहा है और चिंतन चलते चलते वह इतना गहरा उतर जाता है कि अभी तो चिंतन के लिए उसके ध्येय, उसके वो शब्द बदल रहे थे, मगर उस एक ही शब्द में वो इतना खो जाता है कि अब उसे अपना भी भान नहीं रहता। वो स्वयं धर्ममय बन जाता है कि अहिंसा, संयम और तप रूप जो धर्म है, जो आत्मा का स्वभाव, अनंत ज्ञान और दर्शन रूप धर्म है, इन समस्त बातों को मैं जानने वाला, देखने वाला तो हूँ, मगर मेरा स्वरूप इनसे जुदा, इनसे अलग नहीं है। और जब आप उससे अलग खुद को फील नहीं कर पाते, अर्थात आप तद रूप हो जाते हो, तो वही आपकी ध्यान की स्थिति बन जाती। तो यहाँ पर क्या कहा? तौ झायज एगो। पहले तो जो स्वाध्याय का समय है, तुमने स्वाध्याय किया, पढ़ा, सुना, डाउट्स क्लियर किए, फिर उसके बाद उसके ऊपर तुम चिंतन में गहरे उतरते उतरते ध्यान में चले। और वह ध्यान कितने कर्मों की निर्जरा करने वाला? कहा ध्यान तो वह अग्नि है जो सोने की मैल को धोने में समर्थ है। सोने के समान तो हमारी आत्मा, मैल के समान हमारे कर्म, हमारी इम्प्योरिटीज, हमारे बुरे संस्कार, उनका शोधन करके हमारी आत्मा को पुनः उसी चमक को रीअटेन करवाने वाला यदि कोई तत्व है तो उसका नाम क्या है? स्वाध्याय और ध्यान। और जिसका स्वाध्याय अच्छा होगा उसका ध्यान अच्छा होगा। और जब वह ध्यान में इतना गहरा खो गया है, उसको अब दीन दुनिया का कोई पता। अब जैसे ही उस ध्यान से उठता है, उठने के बाद भी उसे उन बातों की स्मृतियाँ रहती है। मुझे आज यह अनुभव हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी को देखा, मैंने भगवान की बातों को इस साइड पर रखा और चेक किया उनके लेंस से कि मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ, मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ, मेरा निश्चय स्वरूप कौन सा, मेरा व्यवहारिक स्वरूप कौन सा।
और जब आत्मा इन बातों का चिंतन करती है उसे कितना आनंद मिलता है। जब अनित्य भावना का, अशरण भावना का, संसार भावना का, संसार की अनंत वर्तिताओं की प्रेक्षा की जाती है कि मैं अनादि काल से जन्म और मरण में आ रहा हूँ मगर मेरा यह स्वरूप नहीं है। जब मौत आएगी तो कोई भी मुझे शरण, कोई भी मुझे त्राण, कोई भी मेरी रक्षा करने वाला नहीं होगा। भले मैं कितना भी मल्टी मिलियनेयर क्यों ना बन जाऊं, मगर मौत के सामने ये सारी दौलत फीकी पड़ जाएगी। अर्थात इन भावों से हमारा वैराग्य मजबूत होगा। वैराग्य मजबूत होगा तो हम मोह में नहीं आएंगे, मोह में नहीं आएंगे तो हम कष्ट में नहीं आएंगे। जब कष्ट में नहीं आएंगे मीन्स हम अपने आत्म भाव में रमण करना सीख जाएंगे। और दो शब्द आते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है एक खेती करने वाला किसान उस जमीन में अच्छे अच्छे बीज डालता जाता है, पानी भी दे रहा है, खाद भी दे रहा है, हवा भी मिल रही है, धूप भी मिल रही है, हर तरह से उसका ध्यान रखा जा रहा है। मगर जहाँ पर वो गेहूँ उगाना चाहता है वहीं पर घास फूस तो ना चाहते हुए भी वहाँ पर पैदा हो जाती है। बाहर से कोई जंगली जानवर आ जाते हैं, कोई व्यक्ति वहाँ से आपकी उस फसल को उखाड़ने के लिए आ जाता है, तो आप वहाँ पर बाउंड्री वॉल लगाते हो, तारे लगाते हो, और जो घास लग रही थी उसे क्या करते जाते हो, उखाड़ते चले जाते हो। क्यों उखाड़ते चले जाते हो? अरे मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ किसके लिए? इस फसल के लिए, इस घास को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा। अरे मैं जितनी डाइट इसको दे रहा हूँ ये सारी डाइट तो ये खींच लेंगे, और जब ये खींच लेंगे इससे तो मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। तो वह व्यक्ति क्या करता जाता है, उस एक्स्ट्रा घास को क्या करता जाएगा, उखाड़ता जाएगा। और जो बाहर नया कोई जीव जंतु आकर के फसल खराब ना करे उसके लिए बाउंड्री वॉल बनाएगा। अब देखिए दो चीजें हैं, एक है विधि और एक है निषेध, एक है विधायक तत्व और एक है यहाँ से तुम्हें हटाना है। तो दो चीजें हैं, फसल को तो लगाना है मगर फसल को बचाना है। फसल को बचाना है तो फसल को नुकसान देने वाले, उस फसल को बढ़ने में जो रुकावट डाल रहे हैं, उसकी डाइट को जो खींच रहे हैं, उन अन्य जो घास इत्यादि है उनको उखाड़ना भी तो जरूरी है। अभ्यास तो अर्थात फसल लगाते चले जाना, इसका नाम क्या है, अभ्यास। और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें उखाड़ते चले जाना, निकालते चले जाना, उसे रूट आउट करते चले जाना, उसका नाम क्या है, वैराग्य। और ये दो चीजें रेगुलर चलेंगी तब जाकर के व्यक्ति का मन स्थिर होगा। और यदि हमने धर्म की ओर तो मन को लगाया नहीं और कभी अधर्म का ख्याल आया तो उसको हृदय से निकाला नहीं, तो हमारा तो खेत उजड़ जाएगा और हम कभी भी उस शांति के स्थान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः कहा जा रहा है जिसका स्वाध्याय अच्छा हो गया उसका फिर ध्यान भी अच्छा होगा। और चौथा स्टेप बताया जा रहा है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा उसके ऊपर गहन चिंतन करना, और गहन चिंतन करने के बाद फिर पांचवा नंबर आता है धर्म कथा का। धर्म कथा मीन्स धर्म की बातों का कथन करना, उन्हें डिस्कस करना, उन्हें दूसरे को सुनाना। अर्थात यदि कोई आज धर्म कथा कर रहा है तो उसके लिए चार बातें पहले होनी उसके लिए आवश्यक है। अदरवाइज वह एक धर्म कथा का भी अच्छा उपदेशक नहीं बन पाएगा। आज व्यक्ति दूसरे को समझाना तो चाहता है मगर ना तो उसने किसी योग्य गुरु से वाचना ली, ना अपने डाउट्स क्लियर किए, और ना उसकी परिवर्तना की, ना उसके ऊपर अपना स्वयं का चिंतन किया। और जब चिंतन कच्चा होगा तो आपकी धर्म कथा भी कच्ची होगी, वो सामने वाले में चेंज नहीं ला पाएगा। तो पांचों चीजों का नाम क्या है, स्वाध्याय। पांचों चीजों का नाम क्या है, स्वाध्याय। गुरु ने हमें दही दे दिया,
क्या दे दिया? दही दे दिया। मीन्स हमें वाचना मिल गई। अब हमारी ही बुद्धि से हमने इधर उधर के लोगों से जो चीज़ें सुन रखी है, उस दही में एक बाल, कोई अन्य तिनका आदि गिर गया। अब गिर गया, अब गुरु से तो पूछना पड़ेगा ना, आपने तो दही मुझे बड़ा प्योर दिया था, ये क्या चीज़ बीच में आ गई? वे बोलेंगे ये चीज़ ऐसे नहीं है, इसको निकाल दो। अब निकाल दिया, परीक्षणा से क्या हुआ? आपके डाउट्स निकल गए। अब इसके बाद क्या बोले? उसको फेंट दो। दूध फेंटते थे ना पहले, रात का समय होता, मम्मी या पापा लेकर के आते गिलास भर भर करके कि लो बेटा दूध पीना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है। अब दूध को फेंटते जाते, दही को ऐसे ही फेंटते जाते, उसको मानो मथते जा रहे, मगर उससे उसका टेस्ट तो बढ़ेगा, मगर उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। मगर उसको फेंटने के बाद फिर उसे क्या किया? मधानी में डाल दिया। दही है ना, मधानी में डाला और उस मटके में डाल करके उस मधानी को घुमाना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड चर्निंग। चर्निंग का मतलब है अनुप्रेक्षा। जब आप चिंतन करोगे तो चिंतन करते करते तुम्हें ऐसा सार मिलेगा, वो जब सार मिलेगा वो मक्खन की तरह प्रीशियस होगा। फिर उस मक्खन को तुम यदि किसी को भी बांटोगे तो उसे भी आनंद आएगा कि आज मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला, आज ऐसी सार बातें मैंने सुनी कि दुनिया की बातें अब सारी निसार लगती है। तो भगवान कह रहे हैं जिसका स्वाध्याय अच्छा होगा उसका ध्यान अच्छा होगा, और जिसका ध्यान अच्छा होगा उसका चारित्र अच्छा होगा। और हम और आगे बढ़े, जो आत्मा स्वाध्याय से दूर है, जो आत्मा ध्यान से दूर है, उस व्यक्ति की प्रैक्टिकल लाइफ भी कभी अच्छी होने वाली नहीं। भले वह व्यक्ति बाह्य दुनिया के जगत में लोकेशना में पढ़ करके, अपने नेम एंड फेम के चक्कर में पढ़ करके साधनाएं कर लेगा, भूखा भी रह लेगा, प्यासा भी रह लेगा, लंबी लंबी तपस्या भी कर लेगा, मगर यदि उसके पास सही समझ नहीं आई तो उस तपस्या से मिलने वाली शक्ति का वह व्यक्ति सदुपयोग नहीं कर पाएगा। वर्णन आता है श्री भगवती जी सूत्र में 15वां शतक है, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का साधना काल चल रहा है। गौशाला जबरदस्ती स्वयं ही उनके पीछे पीछे चल पड़ा कि मैं आपका शिष्य हूँ, मगर भगवान ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। और एक समय आया, भगवान तो विहार कर रहे हैं और विहार करते करते एक साधु सन्यासी जो उल्टा लटका है वृक्ष से, जटाएं बहुत बड़ी है, और जैसे ही उसके सिर से कोई जूं नीचे गिरती है वो उठा करके पुनः सिर पे रख लेता है, क्या सोच करके कि यह नीचे गिरेगी तो यह मर ना जाए, ये मेरे ही सिर पे रहे। ये सारा दृश्य किसने देखा? गौशाले ने, जो भगवान के पीछे पीछे चल रहा था। और पीछे पीछे चल रहा था वो थोड़ा आगे आकर के कहने लगा, अरे ये तो जुओं का शय्यात्र है। किसका शय्यात्र? जुओं का शय्यात्र। शय्यात्र बोला जाता है जो रहने को स्थान देता है। जैसे स्थानक है तो स्थानक में रुकने के लिए आज्ञा मांगी जाती है, और जो आज्ञा देता है वो क्या कहलाता है? शय्यात्र। और उसे क्या बोला? अरे ये तो जुओं का शय्यात्र है, देखो ये अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी समझता है। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, वो वीतराग तो था नहीं। अब उसको गुस्सा आ गया। जैसे ही गुस्सा आया और उसने अपनी तेजोलब्धि के माध्यम से तेजोलेशिया छोड़ दी। जैसे ही वो अग्नि की भांति तेजोलेशिया बड़ी है उसे भस्म करने के लिए, और भगवान महावीर स्वामी वो करुणा पुरुष थे और उन्हें पता था इनका अभी समय बाकी है, मगर वो भगवान भी उस टाइम साधना में थे, और उन्होंने शीत तेजोलब्धि के माध्यम से, इधर से आग है मानो इधर से ठंडी वो पानी की तरह, उस आग को क्या कर दिया? शांत कर दिया। शांत कर दिया, आगे बढ़ने लगे। और उस शिष्य ने जैसे ही देखा गौशाले ने कि ये तो बहुत बड़े तपस्वी हैं जिनके साथ मैं रह रहा हूँ,
और जिसकी वो तेजोलब्धि का भगवान ने एक तरह से प्रतिकार कर दिया उसकी रक्षा के लिए, उसके मन में भी श्रद्धा आई कि ये वास्तव में कोई बहुत बड़े महान संत है। कहा कुछ नहीं, और इधर गौशाला पीछे पड़ गया भगवान के कि मुझे बताओ वो तेजोलब्धि कैसे आती है, मेरे को वो उसके ट्रिक्स बताओ, उसकी साधना बताओ, मुझे साधना सिखाओ। भगवान ने बड़ी सरलता पूर्वक बता दिया, इसकी साधना का प्रोसेस ऐसे ऐसे है। 6 महीने की आराधना है और 6 महीने की आराधना में बेले बेले पारणे किए जाते हैं। 2 दिन उपवास चौविहारी और तीसरे दिन पारणा किया जाता है। और पारणे के दिन क्या लिया जाएगा? एक मुट्ठी भर, जैसे नाखून है ना, यहाँ तक पूरा भर जाए इतना मात्र उड़द, उनसे पारणा किया जाता है। और दिन भर जब धूप रहती है तो उसके सामने दोनों भुजाएं ऊपर की ओर फैला करके धूप की आतापना ली जाती है, मानो उसकी हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और वो 6 महीने की साधना के बाद व्यक्ति तेजोलब्धि से संपन्न, बेले बेले पारणा और ऐसी साधना तो बता दी, मगर वो 6 महीने के बाद जैसे ही साधना की है, तेजो लब्धि मिल गई। संक्षिप्त विपुल तेजोलेशा, अर्थात बॉडी में तो वो संक्षिप्त रूप में है, मगर विपुल अर्थात वो बहुत भारी नुकसान भी कर सकती है। अर्थात उसके अंदर पोटेंसी बहुत है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत है। और मानो वो 16 देशों को भस्म करने में समर्थ है। और उस गौशाले ने भगवान के ऊपर, क्योंकि यह था तो कुशिष्य है, भगवान के ऊपर भी उस तेजो लब्धि का प्रयोग किया था। यह बात की घटनाएं है। मगर जब भगवान के ऊपर उसने तेजो लब्धि छोड़ी थी, और वह तो उनका सर्कल, भगवान का सर्कल लेकर के वापस मुड़ गई, मगर उससे पहले उन्होंने सुनक्षत्र और सर्वानुभूति के ऊपर वो तेजोलेशा छोड़ करके उनको भस्म कर दिया था। मगर हम विचार करें, जैसे ही वो भगवान का राउंड लेकर के उसी के देह में प्रविष्ट हुई है, और इधर आनंद स्थविर ने पूछा भगवान से कि हे प्रभु, जो तेजोलेशा गौशाले ने छोड़ी है, ये कितनी पोटेंसी वाली, इसमें कितनी ताकत थी, और क्या हमारे अणगार भगवंतों में इतनी ताकत नहीं होती? क्या हमारे अरिहंत भगवंत उस का प्रतिकार नहीं कर सकते? तो जैसे ही ये प्रश्न आया तो भगवान ने कहा कि गौशाले के पास विपुल, संक्षिप्त विपुल तेजोलेशा थी, मगर उससे भी अनंत गुना ज्यादा हमारे इन अणगार भगवंतों के पास है। किनके पास है? हमारे इन अणगार भगवंतों के पास है, और उनसे भी अनंत गुना ज्यादा स्थविर भगवंतों के पास है, और उनसे भी अनंत गुना ज्यादा संक्षिप्त विपुल तेजोलेशा अरिहंत भगवंतों के पास रहती। मगर वे खंती शूरा, क्षमा करने में शूरवीर होते हैं, क्षमा करने में शूरवीर होते हैं। वो किसी का भी नुकसान नहीं करते, अर्थात वह उस क्रोध को पी जाते हैं, वो किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करते। अर्थात वो एक बाल तपस्वी इतनी विपुल तेजोलेशा से युक्त है, मगर एक अणगार भगवंत, एक साधु भगवंत जो साधना रत रहते हैं, उनके पास तो उनसे भी अनंत गुना ज्यादा, और तीर्थंकरों के पास तो, अरिहंतों के पास तो उससे भी अनंत गुना ज्यादा। एक बार में चाहे तो कितने देशों को यूं ही भस्म कर सकते, मगर वे आत्माएं कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करती, साधना की शक्ति का कभी कोई दुरुपयोग नहीं करती। और हम यहाँ पर विचार करें, कहा जा रहा है कि जो हर महीने तपस्या करता है, महीने महीने की तपस्या, पारणे के दिन कुशा के नोक पर आने वाला मात्र वेरी मीगर डाइट, थोड़ा सा आहार लेता है, और उसके कारण उसकी शक्ति तो बढ़ रही है, मगर फिर भी क्या कहा कि वह सुअख्यात धर्म की पालना करने वाले साधु की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। अब तो बड़ा अच्छे से क्लियर हो रहा है, क्योंकि उनकी साधना जितनी है उसके सामने तो इसकी साधना
कुछ भी नहीं। और कहा जाता है इंद्र महाराज तो अपनी बात पर डटे हुए हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में आ जाइए, आपको साधु बनने की कोई आवश्यकता नहीं। मगर नमी महाराज क्या कहते हैं? नमी महाराज का कहना है कि एक गृहस्थी भावना भाता है। 3 मनोरथ आते हैं ना गृहस्थों के, श्रावक श्राविकाओं के कितने मनोरथ आते हैं? मनोरथ का मतलब वो भावनाएं, वो मन के रथ, मन के कौन से रथ जिन पर चढ़ करके व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं अपना यह संसार का सफर तय कर लूं, उसको क्या बोलते हैं? मनोरथ। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब मन का तो रथ है, घोड़े तो लगे हुए हैं, तुम इस रथ के माध्यम से अच्छी जगह पर भी जा सकते हो और बुरी जगह भी जा सकते हो। इसीलिए क्या बोलते हैं? मनोरथ। अब 3 मनोरथ है और श्रावक के उन 3 मनोरथों में पहला ही मनोरथ कौन सा होता है कि वह दिन धन्य होगा जब मैं थोड़े बहुत अपने परिग्रह का परिमाण करूंगा, त्याग करूंगा, अपनी संग्रह वृत्ति के ऊपर अंकुश लगाऊंगा और अपनी आसक्ति को कम करूंगा। वह दिन मेरी जिंदगी का बड़ा सौभाग्यशाली दिन होगा। अब भावना भा रहा है ना, और जैसी भावना वैसा आने वाली जिंदगी में व्यक्ति की एक्शंस के रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है भावना। क्योंकि कहते हैं यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। हमारी जैसी भावना होती है हमें सिद्धि मीन्स हमें मिलता भी वही है जिस भावना से हमने वो कार्य किया है। अब एक श्रावक, एक गृहस्थी प्रतिदिन क्या भावना भाता है? सुबह उठते सार ही कि हे प्रभु वह दिन मेरा धन्य होगा जब मैं अपनी जिंदगी में अपने परिग्रह का परिमाण करूंगा, अपनी जिंदगी में इन काम भोगों की, इस लग्जरी के, मटेरियल के विस्तार की जगह इसके संकोच की भावना भाऊंगा। और दूसरा मनोरथ, वह दिन मेरी जिंदगी का धन्य होगा जब मैं अगार अवस्था, गृहस्थ अवस्था को त्याग करके अणगार अवस्था, साधु जीवन को अंगीकार करूं। दूसरा पॉइंट कौन सा? वह दिन मेरा धन्य होगा कि मैं इन भोगों की दलदल में कुल बुलाते हुए कीड़े की तरह इतने सदियों से इसमें घूम रहा हो। वो दिन धन्य होगा जब मैं अपने सच्चे स्वरूप का बोध प्राप्त करके, सच्चा पराक्रम जागृत करके संन्यास दीक्षा, साधु दीक्षा ग्रहण करूंगा। और तीसरा मनोरथ, वह दिन धन्य होगा जब मैं अपने देह के प्रति इस मोह का त्याग करके अंतिम संलेखना, संथारा, समाधि, मरण को अंगीकार करूंगा। ये 3 मनोरथ। और साधु के भी 3 मनोरथ, ये श्रीमद् ठाणंग सूत्र के 3रे ठाणे में आते हैं। साधु क्या सोचता है कि वह दिन मेरा धन्य होगा जब मैं थोड़ा बहुत स्वाध्याय करूंगा। क्या करूंगा? स्वाध्याय करूंगा। आगम पढ़ने का मुझे अवसर, सौभाग्य मिलेगा, मुझे आगमों के रहस्यों को जानने का अवसर मिलेगा। और दूसरा मनोरथ, वह दिन मेरी जिंदगी का सौभाग्यशाली होगा जब मैं अपने संघ के प्रति, अपने श्रावकों के प्रति मोह का भी त्याग करके एकल विहार प्रतिमा को अंगीकार करूंगा, अर्थात निरालंबन साधना करने का अभ्यास करूंगा। और 8 गुणों से युक्त आत्मा ही एकल विहार प्रतिमा ग्रहण करती है। आज के टाइम में एकल विहार प्रतिमा बंद है। और हाँ, अपने परिवार से, अपने संग से खफा होकर के अकेले विहार नहीं करना, बल्कि उनकी सहमति से, आज्ञा से, फिर योग्यता यदि है, गुरु की आज्ञा मिलती है तो ये प्रतिमा ग्रहण की जाती है। अर्थात एकल विहार प्रतिमा में ग्रहण करो, मेरा ये दूसरा मनोरथ। और तीसरा मनोरथ, वह दिन मेरा धन्य होगा जब मैं मौत से घबरा कर के नहीं, मौत से हार कर नहीं,
बल्कि मौत के सामने डट करके कि यह तो जिंदगी का पड़ाव है, एक चैप्टर बीतता है तो दूसरा स्टार्ट होता है, मगर मेरी जिंदगी का वह दिन धन्य होगा जब मैं ये भावना भावों की मौत मेरे सामने है और मेरा ये अध्याय खत्म होने को है। हे प्रभु, ये अध्याय पर अध्याय, ये चैप्टर पे चैप्टर अब और ना चले, यह बुक यहीं पर क्लोज हो जाए और मैं इन देहों की यात्राओं से सदा के लिए मुक्त होकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाऊं। इस भावना से मैं जब संथारा ग्रहण करूं, वह मेरी जिंदगी का परम पावन पुनीत सौभाग्यशाली दिन होगा। और एक साधु तो यह मनोरथ भाता है और एक श्रावक पहले वाले 3 मनोरथ भाता है। और आप मुझे क्या कह रहे हो कि आप साधु बनने जा रहे हो, आप वापस कहाँ आ जाओ, कहाँ आ जाओ, गृहस्थ में। अरे गृहस्थी तो रोज नित्य प्रति यह भावना भाता है कि वह दिन धन्य होगा जब मैं अगार से अणगार बनूंगा। मैं तो अणगार बनने जा रहा हूं और आप क्या कह रहे हो कि तुम अणगार मत बनो, कहाँ आ जाओ, अगार अवस्था में आ जाओ। और वे कहने लगे, मैं जानता हूं कि साधु वृत्ति ही श्रेष्ठ है। प्रतिज्ञा हेतु उसका क्या है? क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं, मेरे भीतर इतना पराक्रम है कि मैं साधु वृत्ति पाल सकूं। उदाहरण उसका जैसे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भगवान शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, अरहनाथ जी, और पीछे चले जाएं भगवान ऋषभ देव जी और उनके जो पुत्र है, उनकी जो बेटियां हैं, क्या कमी थी उनके पास? मगर वो जानते थे घर में रहने का मतलब क्या है। सपोज बाहर चोर घूम रहे हैं, किसी ने बता भी दिया भाई चोर आ रहे हैं, चोर रात को गलियों में घूमते हैं, वो बोले जी हाँ हाँ हमने नालियां बंद करवा रखी है। क्या बंद करवा रखी है? नालियां तो बंद करवा दी मगर दरवाजे खुले रहते हैं, क्या होगा? चोरी तो वही जाएगी। चोर को आने के लिए नालियां थोड़ी चाहिए, उसको क्या चाहिए? दरवाजे चाहिए। और गृहस्थ दशा में रहते हुए मोस्ट ऑफ छोटे छोटे दोषों का तो दरवाजा बंद रहता है, मगर बड़े बड़े दोषों के दरवाजे खुले रहते। अतः गृहस्थ दशा में रह करके आप कह रहे हो साधना करो, मगर मेरे पास उसके एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने गृहस्थ दशा में रहते हुए जैसे ही वैराग्य आया फिर समस्त भोगों का त्याग कर दिया। अतः मैं भी उसी प्रकार से समर्थ आत्मा हूँ, उपनय निगमन। अतः मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे आप दीक्षा के लिए बाधित न कीजिए। जैसे ही उनके इन भावों को सुना और सुनने के बाद मन तो सोच रहा है कि इनको कैसे रोकूं, मगर अब अगली युक्ति भी लेकर के आ रहे हैं कि शायद इस बात का कोई असर हो जाए। मगर इन्होंने क्या उत्तर दिया? उन भावों में क्या सार था, क्या कहा? हे मोक्ष मंज़िल घेरा है ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंज़िल घेरा है ठहरो, क्यों होते इतने खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे। हे मोक्ष मंज़िल घेरा है ठहरो, क्यों होते इतने। नवी महाराज क्या कहने लगे? है वीतरागों का धर्म पूर्ण, 16 कलाएं जो चंद्रमा की। है वीतरागों का
मिलेंगे मंजिल अगर सब हो, है इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेंगे मंजिल अगर। और मानो इंद्र महाराज से क्या कह रहे, खबर मुझे हो चुकी है जिसकी खबर इंद्र उससे तुम बेखबर हो, इंद्र उससे तुम बेखबर हो, हे मोक्ष मंजिल के राह ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसबर हो, हे मोक्ष मंजिल के राह ठहरो, क्यों होते इतने यूं। अब इंद्र महाराज ने अपनी ओर से रोकने के लिए 8 सॉलिड पहाड़ उनके सामने रख दिए, मगर उन्होंने उन पहाड़ों में भी सुरंगें बना करके अपना रास्ता। तो जैसे ही स्वधर्मेंद्र महाराज ने देखा कि मैंने तो अपनी ओर से बड़े बड़े पहाड़ इनके मोक्ष मार्ग में उपस्थित किए प्रश्नों के माध्यम से, मगर इनका वैराग्य इतना पक्का है कि ये उन पहाड़ों को लांघ गए, मगर अब 9वां पहाड़ उनके मार्ग में रखने जा रहे हैं। अब उनकी इन बातों को सुन करके विचार आया कि अब इनके आगे अब अगला प्रश्न कौन सा रखो। मठने समेता हे ओ कारण चोयो, तो नमिम्राय रे से देवेंदो विणमभवे। एय मठम निसामिता ही कारण चोयो। जब स्वधर्मेंद्र महाराज ने नमी महाराज के अर्थयुक्त जो हेतु और कारण से प्रेरित है, अर्थात जो लॉजिकल है, जिनके आर्गुमेंट्स भी बहुत सॉलिड है, उन बातों को जैसे ही सुना हृदय में धारण किया, अंदर से तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जो बोल रहा है वो सारी बातें 16 आने ठीक है, मगर परीक्षा जरा और हो जाए तो हाँ लोगों की दृष्टि में भी ये क्लियर हो जाएगा कि इनका वैराग्य आवेश में नहीं था, दुनिया में जस्ट यश और नाम की कामना के लिए साधु नहीं बन रहे थे, बल्कि यह सच्चे अर्थों में साधु बनने के लिए गृहस्थी को छोड़ करके निकले थे। तो नमीम राय ऋषि तदनंतर जब इन बातों को सुना, हृदय से एक्सेप्ट भी कर लिया, मगर फिर भी अगला प्रश्न, अगली बात रखने के लिए देवेंद्र महाराज वे स्वधर्मेंद्र महाराज जो ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ उपस्थित है मिथिला के बाहर उस उद्यान में, और राज ऋषि नमी जी से इस प्रकार कहने लगे। हिरण्य सुवर्ण मणि मोता कंसंदुसं च वाहन कोसवंडावैतान तौ गच्छसि खतिया। हे क्षत्रिय महाराज, आप साधु ही बनना चाहते हो, बन जाना, इतनी जल्दी काहे की है? मगर आपको जरा विचार करना चाहिए कि आप क्षत्रिय सम्राट हो, आपके पास किसी वस्तु की कमी तो नहीं, मगर मेरा मानना और मेरा सोचना है कि आपको दीक्षा लेने से पूर्व अपने भंडार को जरा और समृद्ध करना चाहिए। क्या करना चाहिए?
जरा और समृद्ध करना चाहिए कि जब आप त्याग करके निकलो और लोग कहें अच्छा इसके पास इतना पैसा था फिर भी इसने सब कुछ छोड़ दिया। अरे अभी तो राजा है, फिर भी वो क्या कह रहे हैं, जरा और अपने कोष को, भंडार को समृद्ध करो। और कह रहे हैं हिरण्यं सुवर्णं मणिमुक्तं, हिरण्य और सुवर्ण से, मणि और मुक्ताओं से, कांस्य से और वस्त्रों से और वाहनों से अपने कोष को बढ़ा करके तो गच्छसि खत्तिया, उसके बाद आप साधु बन जाना, मगर अभी साधु बनने की कोशिश ना कीजिए। हिरण्य किसे बोला जाता है? हिरण्य एक शब्द आता है सोने के लिए, गोल्ड के लिए, और सुवर्ण जो शब्द है सुवर्ण भी सोने के लिए आता है। मगर टीकाकारों में आचार्य श्री शांति सूर्य जी या लक्ष्मी वल्लभ जी इत्यादि जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इनके ऊपर टीका ग्रंथ, व्याख्या ग्रंथ लिखे हैं, कहीं कहीं पर हिरण्य का अर्थ सोना लिखा है, कहीं पर हिरण्य और सुवर्ण के साथ लिखा है जो अच्छे वर्ण वाला है। क्योंकि सोने का रंग कैसा होता है? अच्छा, मतलब जो हमें अच्छा लगता है, मीन्स दिखने में यदि एक तो चांदी वाला है और एक आपके पास वो येलो येलो चमकता हुआ पका हुआ सोना है, आपको चॉइस करने के लिए बोला जाए तो किस पे हाथ रखोगे? चांदी पे रखोगे, सोने पे रखोगे? सोने पे रखोगे। और कहा जा रहा है कि आप हिरण्य और सुवर्ण से अपने भंडार को भरिए। और आगे बढ़े तो हिरण्य और सुवर्ण, हिरण्य बोला जाता है जो गढ़ा हुआ सोना है, किसी वस्तु में उसे लगाया हुआ, किसी डिजाइन में बनाया हुआ है, और जो किसी डिजाइन में नहीं बांधा गया वह सामान्य सोना। अर्थात जैसे आपके पास किसी के पास तो क्या बोले, हमारे पास एक ज्वेलर आया, बोला महाराज जी आपने कभी सोने की ईंट देखी है? हमने सोचा हमने, हमारा क्या काम है सोने की ईंट देखने का, यहाँ में अब कोई प्रयोजन भी नहीं। बोला मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितनी हैवी है ये, इतनी सी है ये, इतने किलो की है, और हमारे पास ढेर रहता है, इसको पिघलाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, और जो जो जिसको चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करते चले जाते। तो देखा जाए एक सोना ऐसा है जो गढ़ा हुआ है, किसी डिज़ाइन में उसे आकृति रूप शेप दे रखी है, और एक है जो बस मात्र आपके पास उसके बिस्किट्स हैं। अब देखा जाए तो आप अपने भंडार में हिरण्य अर्थात गढ़ा हुआ सोना और ना गढ़ा हुआ सोना अर्थात ऐसे सोने से अपने भंडार को समृद्ध कीजिए। और दूसरा पॉइंट दिया है मणि मुक्तंग, मणियों से, मणियाँ अलग अलग प्रभाव को धारण करने वाली, और वे मणियाँ इंद्र नील मणि है, सूर्यकांत मणि है, चंद्रकांत मणियाँ है। और कहा जाता था कि मणि और औषधियों के प्रभाव ऐसे अचिंत्य है कि व्यक्ति उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। और ऐसी ऐसी बेशकीमती मणियों से आप अपने भंडार को समृद्ध कीजिए। और मुक्तंग अर्थात मोतियों से। अब मोतियों में भी कितनी वैरायटी आ जाती है। एक तो आपके पास जस्ट एक सुच्चा मोती जो पर्ल है, मगर उसी के साथ जो निकलने वाले अन्य भी मोती है वो सारे के सारे इस कैटेगरी में कि जो प्रीशियस जेम्स है उनका आप संग्रह कीजिए, उनसे अपने भंडार को वर्धमान कीजिए। कंसंग कांस्य, इससे हम बर्तनों को ग्रहण कर सकते हैं कि वो पुराना टाइम था। और इससे पता चलता है कि उस समय ना तो प्लास्टिक यूज़ करते थे और ना ये स्टील यूज़ करते थे, ना ही एल्युमिनियम यूज़ करते थे, बल्कि क्या यूज़ करते थे? सोना हो गया, चांदी होगी, या कांसे के तांबे के पात्र है और लकड़ी के पात्र है, ये चीज़ें यूज़ करते थे। और कह रहे हैं कि आप कांसे का भी बर्तनों का भंडार मीन्स अपना और वर्धमान कीजिए। और अगला पॉइंट दिया है दूसंग। दूसंग मतलब दुष्य। दुष्य बोला जाता है कपड़े को। किसको बोला जाता है?
प्रश्न आ जाता है कि जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी की दीक्षा हुई, क्या श्रमण भगवान महावीर स्वामी बिल्कुल दिगंबर थे या उनके पास कपड़े थे? तो उसके उत्तर में कहा जाता है भगवान ने तो सब कुछ त्याग दिया था, मगर उन्हें देवदूष्य वस्त्र दिया गया। इंद्र ने क्या दिया था? देवदूष्य वस्त्र। और देवदूष्य वस्त्र वो ऐसा बेशकीमती वस्त्र, मगर भगवान को उसके प्रति भी ममता ग्रहण क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने आने वाले भविष्य में दो तरह के साधु साध्वियों की डिविजन्स देनी है, जिन कल्पी और स्थविर कल्पी। साधु जिन कल्पी स्वीकार कर सकते हैं, साधुओं के लिए नहीं। जिन कल्पी और स्थविर कल्पी। जिन कल्पी तो एक बार जो कपड़ा ग्रहण किया, अब उसके बाद वो कपड़ा सपोज फटने लगा, पुराना होने लगा, या कोई चुरा करके ले गया, तो वो नया कपड़ा ग्रहण नहीं करेंगे। मगर स्थविर कल्पी अपनी मर्यादा के अकॉर्डिंगली, यदि कपड़ा पुराना हो गया, किसी ने उठा लिया, चतुर्मास के दौरान नहीं, उसके बाद में वो अपनी साधना की अनुकूलता के लिए, लज्जा के निवारण के लिए, शीत आदि से बचाव के लिए और अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए वस्त्र ग्रहण कर लेते थे। और वस्त्र वो ग्रहण कर सके इसलिए भगवान ने वो वस्त्र उस टाइम ग्रहण कर लिया था। और वो ग्रहण करने के बाद भी भगवान ने ये नहीं सर्दी से बचने के लिए यूं ओढ़ लिया, या गर्मी आ रही है पसीना पहुंच लिया, मीन्स उससे कुछ यूज नहीं लिया, सिर्फ कंधे पर रख लिया। क्या सोच करके? आने वाले भविष्य में दो धाराएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। मगर दिगंबर जो कहा जा रहा है वह जिन कल्पी साधक होते थे पहले, और जिन कल्पी भी स्टार्टिंग में कपड़ा लेते थे और उसके बाद जब कपड़ा फट जाता तो उसके बाद नया कपड़ा ग्रहण नहीं करते, वही दिगंबर हो जाते। और जो ग्रहण कर लेते और वही स्थविर कल्पी, और वही आज श्वेतांबर बन गए और वही आज दिगंबर के लाने लगे। मगर जिन कल्पी की साधना का लोप हो चुका है, आज के टाइम में वो जिन कल्पी की साधना नहीं होती। क्यों? क्योंकि चलते चलते पैर में कांटा लग जाए वो निकाल लेंगे नहीं, आँख में तिनका चले जाए वो निकाल लेंगे नहीं, जहाँ रात पड़ गई वहीं पर स्थिर है, आगे कदम बढ़ेगा नहीं। एक दिन एक रात से ज़्यादा जहाँ कोई जानकार है वहाँ रुके नहीं, और जहाँ जानकार है वहाँ एक रात और अधिक 2 रातें। मगर देखा जाए उनकी जो नियम मर्यादाएं हैं वो कुछ अलग है, बहुत अपर लेवल की है। आज के टाइम में वो पॉसिबल संघनन की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं हो पाती। और हम देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप दुष्य अर्थात वस्त्रों के भंडार भर लीजिए, अर्थात और अच्छे से अच्छे जो बाहर से विदेशों से कपड़े आएंगे, जो बहुत ज़्यादा बेशकीमती होंगे, जिनकी क्वालिटी, जिनका फैब्रिक, जिनके टेक्सटाइल्स बहुत अच्छे हैं, और उन कपड़ों से अपने कपड़ों के भंडार को भरिए। और वाहन उस टाइम तो आज की तरह ऑडी, BMW, रेंज रोवर या ऐसी वाली गाड़ियाँ तो थी नहीं। उस टाइम क्या होते थे? हाथी है, घोड़े है, ऐसी पालकियां हैं, जो रत्नमय सिंहासन वहां पर जड़े थे, छत्र लगे हुए हैं। अर्थात आप वाहनों से बढ़िया बढ़िया वाहनों की कलेक्शन कीजिए। आजकल भी होता है ना, जब कोई ना कोई उनकी रैली चलती है, कोई ना कोई कंपटीशन होता है, विंटेज कार्स, वो पुरानी मॉडल्स की गाड़ियां निकाल करके लाते हैं। और मानो आज इंद्र महाराज भी क्या कह रहे हैं, तुम भी इसी प्रकार रथों का, वाहनों का संग्रह करो, और इस तरह से अपने कोष को, कोष का मतलब अपने उस बैंक बैलेंस को, अपने उस भंडार को, वड्डा वैताणं, उसको बढ़ा करके तो गच्छसि खत्तिया, फिर उसके बाद तुम्हें साधु बनना है, बन जाए। मगर अभी तुम ऐसी जिद ना करो। अब इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे, क्या उन्होंने समझा, क्या उसके ऊपर उत्तर दिया। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव।